अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चना चाट की ये पार्टी प्लेटर आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएगी। असल में इसकी जो ख़ास वजह है ना वो ये है कि अगर हम पूरी चना चाट बना देते हैं ना तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ चाहिए होता है, कुछ लोगों को कुछ चाहिए होता है, तो वो पसंद नहीं करते। तो इस चना चाट प्लेटर से ये होगा कि अपने तौर पे सब अपने पसंद की चीज़ें लेके, इंग्रेडिएंट लेके और ख़ुद से बना सकते हैं चाट और खा सकते हैं। तो ये वाला तरीका मुझे बहुत पसंद आया और आपने यकीनी तौर पे आज नया ये अंदाज़ देखा होगा चना चाट का। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है और उन लोगों के लिए भी जो कि शायद टीवी शोज़ कर रहे हैं और कहीं से, क्योंकि मेरे व्यूज़ कम है अभी, तो कुछ आइडियाज़ उनको भी मिल जाते हैं। एनीवेज़ अब जो है यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले टमाटर काट रही हूँ। चॉप काटेंगे, स्लाइस भी कर सकते हैं लेकिन चॉप ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, चना चाट में अगर प्याज मिक्स कर दें, टमाटर मिक्स कर दें तो वो पानी छोड़ देता है और अगर नहीं खाई जाए तो बच जाती है। तो ये भी तरीका अच्छा है कि तमाम चीज़ों को अलग अलग सर्व करें और जैसे जैसे जिसको ज़रूरत है वो चना चाट में शामिल कर ले। तो इस तरह से इंग्रेडिएंट्स ज़ाया होने से बच जाते हैं और चना चाट भी ज़ाया होने से बच जाती है। तो प्याज को भी यहाँ पे चॉप कर लिया है और अपने मिक़दार के हिसाब से जितना आपको डालना है उस हिसाब से ये तमाम चीज़ों को शामिल करना है। और मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी चंकी चंकी सी होती है ना, मुंह में आती है तो वो अच्छी लगती है, और बिल्कुल बारीक हो जाती है तो प्याज की फिर स्मेल ज़्यादा होती है, वो पानी बहुत जल्दी से छोड़ देता है। अब यहाँ पे ले लिया मैंने हरा धनिया, ताज़ा ताज़ा सा, और हरा धनिया को भी बहुत ही बारीक सा कट कर लेंगे। तमाम अज्जा को जो है वो मैं एक छोटे छोटे से बाउल में, जितना मुझे सर्व करना है, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो चना चाट बहुत कम खाई जाती है, लेकिन इस तरीके से मैंने देखा कि जब सर्व की तो इस प्लेटर को सबने पसंद किया और अपने तरीके से जो चीज़ उन्होंने शामिल करनी चाहिए थी वो शामिल की और इसको एंजॉय किया। तो इस तरह से तमाम लोग चना चाट से महसूर हो सके या खा सके, उसको एंजॉय कर सके। अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं दही, और दही में क्या चीज़ें शामिल करूँगी मैं आपको बताती हूँ। चीनी है और साथ में नमक है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और साथ में थोड़ा सा दूध डालना है ताकि जो दही है वो थोड़ा सा पतला हो जाए, और उसके बाद उसको विस्क कर लेना है, बीट कर लेना है अच्छा सा, ताकि उसके लम्स जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसको भी शामिल कर लेते हैं हमारे सर्विंग बाउल में, ठीक है। और उसके बाद फिर और कौन से अज्जा होंगे, आलू भी हो सकते हैं, आलू बॉयल, और मैं भूल गई थी, मेरे पास थे आलू बॉयल लेकिन बस वो जहन से निकल गया था। अच्छा, अब यहाँ पे है पुदीने का पेस्ट। ये मैंने पुदीने को ख़राब होने से बचाने के लिए पेस्ट बना के रख लिया है। उसके अलावा ये है आलू बुखारा, इमली की चटनी जो कि मैंने आपको बनाना बताई है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी चना चाट के लिए। इमली का पल्प और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इन दोनों को मिक्स कर लिया है, चाहे थोड़ा पानी डाल लें तो, और उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी तो वो भी अच्छा है। अब यहाँ पापड़ी, ये पापड़ी मैंने घर में बनाई है, होममेड पापड़ी है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो मैं आपको बता दूँगी। और बस इस तरह से इसको थोड़ा सा चूरा करके रख लेंगे। साथ में ये चना है, चना में कुछ भी शामिल नहीं किया है, बहुत अच्छे से बॉईल कर लिए हैं बस बेकिंग सोडा डाल के, और इसके अलावा उसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है। नमक वगैरह जैसे होता है ना, नमक से उनको पानी छोड़ देता है। और इसको सर्व करेंगे अब तमाम अज्जा को। सो ये देखें, यहाँ पे आ गया जी चना चाट, मतलब सॉरी चना, जो कि हमने बॉईल किया हुआ है सिर्फ। उसके अलावा साथ में जितने भी अज्जा बाउल में लगाए हैं वो हमने शामिल करना है, यानी कि जैसे प्याज है, प्याज का बाउल है, साथ में टमाटर का बाउल है, और साथ में ये जी है छोटा सा हरा धनिया, और जिस तरह मैंने बताया आपको आलू भी आप शामिल कर सकते हैं। इमली का पल्प चाहें अगर बहुत ज़्यादा खट्टा आप खाते हैं तो वो भी रख लें, और नींबू भी रख सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो नीम को भी रख सकते हैं। मैंने चाट का मसाला ये घर में बनाया था, इसकी रेसिपी भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख लें। साथ में ये दही है जो कि हमने सर्व करना है और चाट के साथ। और ये पार्टी चाट या पार्टी प्लेटर बहुत ही आपको पसंद आएगी रमज़ान के दिनों में, ईद के लिए, और वैसे भी शाम में स्नैक में आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो जी इसके अलावा और क्या चीज़ें जानी चाहिए, जो भी आप चना चाट में डालना चाहें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यकीन तौर पे आज की रेसिपी आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और एक नया अंदाज़ चना चाट का
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के लिए मैं कर पाई। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।